श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। रामा निज मन मुकर सुधार। भरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिके, समीरूं पवन कुमार। रामा समीरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। रामा सुनो वीर हनुमान। आसन आपन आइयो, सभी कारज करो सम्मान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। दूध शरबत ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां यानी रतन, पशु पक्षी, घोड़े, हाथी और बहुत ही तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कावरों में भर भर कर कहार चले। आगमनी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। आगमनों को सज धज के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरषि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। रामा कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बियाहि सुवेल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। बराती तथा आगमनों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर यानी सरपट दौड़े चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही है और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। आगमनी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके आगमन लोग उनको जनवास्य की ओर लिवा ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहां सबको सब प्रकार का सुविधा था। सीता जी ने बरात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिय आयुष अकनी, गई जहां जनवास। रामा गई जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम, करहु कल्याण सीताराम। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। ऐसे ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई न जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। और उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप विलोके जवी मुनि, आवत सूतन समेत, राम आवत सूतन समेत। उठे हर्षि सिंधु सुख सिंधु महु, चले थासी लेत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करहु कल्याण सीताराम। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, रामा जाचक मंत्री मीत। मिले जता विधि सभी प्रभु, परम कृपाल विनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करहु कल्याण सीताराम। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही है।
आगमनी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत विद्वान और भाटों ने बरात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगन के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, यानी बड़े हो जाए। राम सिय शोभा अवधि सैकृत अवधि दौं राज, रामा सुकृत अवधि दौं राज। जह तह पुरजन कही अस मिली, नर नारी समाज सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करौ कल्याण सीताराम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राज्य पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है और न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी। हमारे श्री का विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारी बार सने बस जनक बुलायऊ शिव, रामा जनक बुलायऊ शिव। लेन आई बंधु दो कोटि काम कमनीय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। जनक जी सने वंश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने यानी विदा कराने आया करेंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी है। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो वर्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक ही रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविंद यानी विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन यानी विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें।
वारी विलोचन पुलक तन, कही परस पर नार रामा, कही परस पर नारी। पुण्य पयो निधि भूप दऊं, सुखी सबू करब पुरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुरवासी और बराती सभी बड़े आनंदित है। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अहगन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर वर्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी वर्मा ही है। देनु दूरी वेला विमल, सकल सुमंगल मूल रामा, सकल सुमंगल मूल। विपरन कयो विदेशन, जानि सगुन अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करौ कल्याण सीताराम। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बरातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवगेश कर, देखी देव ब्रह्मांड रामा, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सुख मुख, जान जन्म निजीवाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करौ कल्याण सीताराम। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर वर्मा जी आदि देवता हजारों मुख से उसकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी वर्मा आदि देववृंद यूथ यानी टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सब को अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे।
विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुदृढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। उन्हें देखकर सब देवता और देवडांगनाएं ऐसी प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब, जानी अचरज बुलाऊ, रामा जानी अचरज बुलाऊ। हृदय विचारु धीर धरी, सिय रघुवीर बिहाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी है। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बेल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसा ही शोभा दे रही है मानो समसत सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सलोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हो। मरकत मणि और शवरण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नकसिक सुभग, बारई बार निहार, रामा बारई बार निहार। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर गए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र है। सब मंगल रूप है और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले है। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई शोभित है जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट वृंदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लज्जा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो।
मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन शीलयलीन मनु, चलत बाजी छवि पाव, रामा चलत बाजी छवि पाव। भूषण उड़गन तड़ित गनु, जनु बर बरहि नचाऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। प्रभु की इच्छा से अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री राम जी सवार है, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से 1.5 अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकार मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर प्रसन्न के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवार, रामा मंगल सकल संवार। चली मुदित परिछन करण, गज गामिनी बर नारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करऊ कल्याण सीताराम। अनेक प्रकार से आरती सज कर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गज गामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक प्रसन्न के लिए चली। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हिरण की सी आंखों वाली है और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थ से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही है। कंगन करदनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियां की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लज्जा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची यानी इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और शानी देवनांगनाएं हैं,
वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के साथ विशेष बस है, अतः उन्हें किसी ने पहचाना नहीं। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्हे बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल श्री के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल उमड़ पड़ा और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातु मन, देखी राम वर बेशु, राम देखी राम वर बेशु। सो न सकई कही कलप, सत सहस शारदा शेष, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करहु कल्याण सीताराम। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्प में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और लाखों शेष कल्पों में भी नहीं कह सकते। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कथा विश्रामित होते है, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। तेई के कारज सकल शुभ, सिद्ध करो हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी। जय सिया राम जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम। उमाहि सहित की जपत इतिहास पुरारी। जय सिया राम जय सिया राम। हर 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 महादेव। जय शिव शंभु।